Hello everyone. Namaskar, हेलो। Suprabhat, good हाँ। morning and thank you for हेलो। joining. थैंक आप यू सब फॉर जॉइनिंग। मैं रश्मि गुड अग्रवाल मॉर्निंग आप सबका गुड मॉर्निंग। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ इस शक्ति में, इस पावर बुक में। ओके, सो हम सब एक साथ हैं यहाँ पर जर्नी में और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जर्नी है और हम सब कितनी अलग-अलग जगह से जुड़े हुए हैं और ये कमाल की बात है कि हम इस पैंडेमिक स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है, हमारे विचारों पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव। सो वी ऑल आर पॉजिटिव? यस? यस ओके, ओके, यस। ओके। यस वी आर ओके। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। इससे पहले हमारी पावर बुक चल रही कौन सी मैजिक बुक चल रही थी और जिसने लाइफ में बहुत बहुत मैजिक किए हैं। ओके, सो मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखिएगा, आज किसी के पीछे बहुत शोर है। मैं चंद्र सुधा जी शायद आपके पीछे है, एक बार स्टार्ट करके मेरे देखते हैं अगर। हाँ, नहीं मेरे हाँ, पीछे नहीं है। हाँ। अच्छा, आपकी आवाज में थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आवाज है, बस। हाँ, थोड़ा माइक से दूर रखिएगा और तब स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी बहुत अमेजिंग। कल हमने देखा कि किस तरह से हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और किस तरह से काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर पूरी एक जिसे कहते हैं इंडस्ट्री, पूरी एक इंडस्ट्री है जिसमें माइंड अपना काम करता है, अपना हार्ट अलग काम करता है और कितनी सारी कोशिकाएं हैं, हजारों लाखों कोशिकाएं हैं और ब्लड किस तरह से प्रवाह करता है, अपना प्रवाहित होता रहता है और किस तरह से सभी अपना काम करते रहते हैं। और जब एक कहीं भी कुछ हमारे कट भी लग जाता है तो किस तरह से हमारे पूरी बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे अगर पैर में भी टच हुआ है, उसमें एक खरोच तक भी आई है, कुछ कट लग गया है, तो अचानक हमारा हमारा ध्यान उधर जाएगा, हमारा माइंड उधर जाएगा, हमारी आंखें उधर जाएंगी, यानी कि सब किस तरह से कनेक्टेड है। बहुत ही सुंदर है। और ये पूरी टीम किस तरह अच्छे से काम करती है। जब पूरी टीम मिलकर काम करती है तो हम समझ सकते हैं कि जीवन कितना सुखद होता है। तभी हमारा शरीर स्वस्थ है। और हम पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में कि हम स्वास्थ्य को किस तरह से दोबारा अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे अंदर हीलिंग पावर होती है। अगर हमारा माइंड अच्छा है, हमारे थॉट अच्छे हैं, हमारे माइंड ने सोच लिया है कि यस आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो हम हर तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ओके, सो अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम भी आ गई है तो भी वो त्वचा को दोबारा ठीक कर देती है, क्योंकि हीलिंग पावर हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर और भी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये किस तरह से अगर कुछ भी होता है तो किस तरह से उसका फोटो खींचती हैं और पुराना रिकॉर्ड भी रखती हैं। अगर हमें आज से पहले कुछ हुआ है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले या साल भर पहले, तो पूरा रिकॉर्ड रखती हैं कि यस ऐसा पहले भी हुआ था क्या, यस हुआ था। कितना कितनी कमाल की चीज है ये। पूरा हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है और ये सारी की सारी हमारे माइंड में एक स्मृति कोशिकाएं हैं। वो सभी को, पूरी टीम को इकट्ठा करके सारी खबर भेजती हैं। और अगर उनसे लगता है कि ऐसा कुछ पहले भी हुआ था तो वो उसी फाइल को चालू रखती हैं, स्टार्ट रखती हैं, नहीं तो वो एक नई फाइल शुरू कर देती हैं। अगर मुझे आज से पहले कभी माइग्रेन नहीं हुआ है तो वो मेरी पूरी फाइल खोलेंगी, देखेंगी इनको कभी नहीं हुआ है, तो वो नई फाइल खोल देंगी कि आज इनको माइग्रेन शुरू है। वाओ, अमेजिंग। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे जितना लंबा चाहे पढ़ सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। बट यस, हमने कल इसे काफ़ी किया है कि हमारे शरीर के अंदर औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग पावर होती है और उसके साथ साथ हमारा माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हमने देखा कि सीक्रेट मूवी में कि किस तरह से एक लेडी जिसको कैंसर हो गया था, उसने अपने थॉट प्रोसेस से उस कैंसर को भी दूर कर दिया। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा, न्यूज़पेपर में खबर छपी है, जो भी हमने न्यूज़ पढ़ी, कि एक लेडी को डॉक्टर ने कह दिया वो केवल 5% सही है और 95% उसका शरीर खराब हो चुका है, वो जी नहीं सकती। लेकिन उस लेडी ने अपने आप को पॉजिटिव किस तरह से किया, मैं 95% सही हूँ, 5% तो मैं ऐसे ही अपने आप अभी ठीक कर लूंगी, उसमें क्या है। और उसके इसी थॉट प्रोसेस ने उसको जीवन दान दिया और वो आज बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ओके, सो हम देखते हैं कि कितना सुंदर है। बहुत ही ये हम
हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर किसी कारणवश, ओके, सो सुधा जी आप स्टार्ट Yes. कीजिए। हाँ जी। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा निर्मित हर कंपनियों द्वारा उपचारक निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता कर है। सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन है और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। यस, ये सॉरी, बहुत ये लंबी है। ट्रिलियन को मैं पढ़ नहीं पाई। सारी यस। कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन यानी कि 365 डेज उन्हें काम करना पड़ता है ना? ये कितनी कमाल की बात कि हमारा जीवन जो है, हमारे अंदर जो फैक्ट्री है, हमारे अंदर जो इंडस्ट्री है, वो कंटिन्यूअसली उसका हर हर कोई पार्ट पूरा प्रॉपरली काम कर रहा है। तो उनको एक सेकंड भी आराम नहीं मिलता और वो नॉन स्टॉप अपना काम करती रहती हैं। हमारा दिल है, वो 24 घंटे दिन रात धड़कता रहता है। जब से हमने जन्म लिया है, शायद उससे भी पहले, जब हम इस दुनिया में भी नहीं आए थे, तो उसने धड़कना शुरू कर दिया था और आज तक वो नॉन स्टॉप धड़क रहा है। हम उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारी सारी बॉडी में सारी कोशिकाएं कितना अधिक काम कर रही हैं, एक दूसरे से कितने अच्छे से मैनेजमेंट बनाए हुए हैं, अपना अपना कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं कि अगर कुछ हुआ तो पूरे शरीर को पता चल जाता है कि आज ये हमें ये काम करना है। सो हम भी अपनी लाइफ में अपने संबंधों को इसी तरह मधुर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो वर्क कर रही है और एक दूसरे से इतना अच्छा कम्युनिकेट कर सकती है, तो हम तो इससे कुछ सीख ही सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जीवन जो है, हमारे थॉट पर कितना अच्छा, थॉट से कितना बेहतर हो सकता है। यानी कि यस, टीम के रूप में पूरा काम करती हैं और 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। हमारे बॉडी में कितनी सारी कोशिकाएं हैं जो कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं और ये हमारे अधीन है। हमारे अधीन है मतलब जिस तरह से हमारी बॉडी में काम कर रही हैं, हमारा माइंड, हमारी फीलिंग्स इसके साथ अगर कंबाइंड हो जाए, इकट्ठी हो जाए और इसका सहयोग दे, तो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया है कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो वो स्वस्थ ही हो जाएगा, चाहे उसकी बॉडी एक बार को काम करना बंद कर दे। लेकिन अगर उसने अपने विचारों में सोच लिया है, तो विचारों से उसके शब्दों में भी आएगा और उसके व्यवहार में भी आएगा कि वो एकदम ठीक हो जाएगा। आपके शरीर के बारे में आपकी जो धारणाएं हैं, कोशिकाएं भी उन पर विश्वास कर लेती हैं। सो ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर के बारे में जो धारणा मीन्स विचार। हमारा हमने अगर विचारों में सोच लिया कि मुझे 100 साल तक जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है, मुझे इस संसार को कुछ देना है, इस संसार से मैंने बहुत कुछ लिया है, मुझे इसे वापस देना है, मुझे अपने शरीर को ऊर्जावान रखना है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो जो भी आप चाहेंगे, तो आपकी कोशिकाएं, आपकी स्मृति इंद्रियां सब कुछ उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। क्योंकि जैसे हमारे माइंड में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, तो जो हम उसमें डाल देते हैं वो सच हो जाता है। तो उसी के अनुरूप अंदर की हमारी इंडस्ट्री भी में भी वही सब काम चलता रहता है। आप जो सोचते महसूस करते हैं या मानते हैं, उनमें वे कोई सवाल नहीं करते। यानी कि कभी भी उसका ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। अगर आपने कह दिया कि यस मैं एकदम परफेक्ट हूं, तो आप परफेक्ट ही हो जाएंगे। आपने कहा कि ये काम मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। अपने विचार, भावना और धारणा की जो भी आपकी बातें हैं, वो आपके अंदर की कोशिकाएं सब कुछ सुनती हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अगर आप सोचते या कहते हैं जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है।
ये आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हमारे अंदर की कोशिकाएं हमारा इतनी ओबिडेंट हैं, इतनी अधिक आज्ञा मानती हैं कि अगर हमने कह दिया है कि हमें कोई बीमारी हो सकती है तो वो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगी। अगर आपने सोचा कि मैं कोई भी फ्राइड चीज़ खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगी और आपको मोटा बना देंगी। सो जब हम इस बात को आज जान गए हैं कि ऐसा होता है सोचने से, तो हम अच्छी बातें सोचें। जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी खाऊं पर मैं एकदम फिट रहूंगी, परफेक्ट रहूंगी, मैं हेल्दी हूँ और हेल्दी ही रहूंगी। तो मैं हमेशा, मेरे साथ यही होता है कि ओके, सो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हैं। थोड़ा बहुत कभी किसी की तबीयत खराब होती है, लेकिन आप तुरंत सोचें कि यस, मैं एकदम स्वस्थ हो रही हूँ, तो आप स्वस्थ ही हो जाएंगे क्योंकि आपकी कोशिकाएं आपकी आज्ञा का पालन करेंगी। वो बहुत ओबिडेंट हैं, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आकर्षण का नियम वही है कि वो हमारे भीतर भी वही सब काम कर रहा है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि दो व्यक्ति हैं, दो दो सिस्टर हैं। अगर वो एक सी हैं और एक बहुत अच्छे से खाती पीती है और उसको लगता है कि मैं मुझे तो जीवन मस्त जीवन जीना है, मुझे बहुत खुशहाल जीवन जीना है और मैं जो खाऊंगी वो ठीक है, और दूसरी सोचती है नहीं, मैं ये खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। तो हमने देखा है कि एक वास्तव में स्लिम रहती है और हेल्दी रहती है और जो दूसरी है वो वास्तव में मोटी हो जाती है या उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो ये आपका माइंड जो आपको कहता है वही सब हो जाता है, संभव है। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने अपने अंदर बॉडी को अच्छे थॉट प्रोसेस भेजें, उसे सकारात्मक ही शब्द भेजें। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं पाएगी। रॉबर्ट कॉलियर, 1885-1915, नव विचारवादी लेखक। तो इनका क्या कहना है, और ये एकदम अक्षरतः सत्य है। आप इसे आजमा कर देखिए कि हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया आपको। आप सोचिए कि मेरा माइंड बिल्कुल स्वस्थ है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरी स्वादेंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ है, मेरी आंखें एकदम स्वस्थ है। तो आप देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है, संभव है कि आपकी आंखें वास्तव में ठीक हो जाती हैं। किसी ने आपको ऑपरेशन बताया है लेकिन आपने अपने मन में ठान लिया है कि नहीं, मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, और आपने उस पर अपना काम भी शुरू कर दिया है, मेडिसिन शुरू कर दी है, लेकिन साथ साथ अपने माइंड को ये बिलीव करा दिया है कि यस, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो आपको रोग की छाया कभी भी नहीं छू पाएगी और ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। आप उस आदर्श आदर्श चित्र को हमें सोचना होगा कि अगर आज मेरे सिर में दर्द है तो अभी मैं यही सोचूंगी कि मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं और काम कर रही हूँ। इसी तरह अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो सोच सकता है कि यस, हार्ट अटैक हुआ था, ठीक है, चला गया, अब मैं ठीक हूँ, मेरा हार्ट रिकवरी कर रहा है, ये बहुत प्यारा है। जब उसकी आदर्श अवस्था सोचेंगे कि क्या आराम से धक धक कर रहा है और मैं जीवित हूँ, इससे मैं सांसें ले रहा हूँ और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हर पल मुझे इसकी धड़कन महसूस हो रही है, तो हमारा बॉडी हील हो जाएगी और हम एकदम ठीक हो जाएंगे और रोग भी तुरंत छू मंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा लाइफ से। इसलिए आदर्श व्यवस्था का देखना, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो। आज इतने लोग पेंडेमिक स्थिति में अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अगर वो आदर्श स्थिति सोचें, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो अक्षरतः सत्य है। जीवन हमें मिला है तो मृत्यु भी आएगी ही, लेकिन हम इस वर्ल्ड में अमेजिंग लाइफ जीने के लिए हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यस, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, जब तक मैं जीऊंगा या जब तक मैं जीऊंगी मैं एकदम स्वस्थ रहूंगी। तो जब हम इस आदर्श चित्र को बार बार अपने माइंड को याद दिलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, फील करते रहेंगे, तो हम एकदम स्वस्थ ही होंगे। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है।
अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो आपकी कोशिकाएं को ऐसे आदेश दे, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ओके, सो कितनी अच्छी लाइन है कि मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ। हमेशा ऐसे ही सोचिए बच्चे की तरह। बच्चा कभी नहीं सोचता कि मुझे बुखार हो गया है, मेरी तबीयत खराब है। वो हमेशा बुखार भी हो तो भी वो उठ कर भागता है और उसकी मदर उसे पकड़ती है, संभालती है। लेकिन वो अपने मनचाहे काम करता है, कभी खेल में लग जाता है, उसे नींद आती है तो वो सो जाता है। तो आज हमें यही सोचना है कि यस, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है। यस। मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम, आपके हृदय की शक्ति। एक मायने यस। में यस, एक आपके मायने में हृदय की मनुष्य शक्ति। ब्रह्मांड। यहाँ पर ये लाइनें, यस, मैं रिपीट करना चाहूंगी, मैं एक पढ़ती हूँ इनको। आपके हृदय की शक्ति। तो क्या है आपके हृदय की शक्ति? एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम, 1917-1992। सो यानी कि मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है। अभी हमने जो कुछ पढ़ा, हमने देख लिया कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी तरह से सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, कि किस तरह से पूरी टीम काम करती है, तो यानी कि हम एक ब्रह्मांड की तरह ही हैं और इसलिए उसका संक्षिप्त रूप है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे चींटी है, और वो चींटी कैसा महसूस करती होगी, हम इतने बड़े हैं और चींटी का शरीर इतना छोटा है, वो हमें जमीन पर भी चलती हुई दिखाई दे जाती है। तो कभी कभी मुझे इमेजिन होता है कि क्या हम वास्तव में चींटी की तरह हैं और वो ब्रह्मांड या वो शक्ति, वो ईश्वर, वो हमारी तरह इतना बड़ा है या हमसे भी बड़ा है, लेकिन वो हम सबको देख सकता है। अगर 1000 या करोड़ चींटियां भी हमारे सामने हो तो हम उन्हें देख सकते हैं। तो इसी तरह हम तो एक संक्षिप्त रूप है, हम संक्षिप्त ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, और उस ब्रह्मांड को भी हमें सब दिखाई देता है, और हमारे अंदर ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। यानी कि अगर हम जो चाहें कुछ भी पाना, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रोम रोम में ईश्वर है, हर कण कण में भगवान है, कण कण में वो शक्ति है। तो हमारा जीवन उसी शक्ति से भरा हुआ है, और इसीलिए हम इस चीज को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं, सक्रिय बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। आपके शरीर का, आई कांट हियर यू। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और सुधा जी, आपकी ब्रह्मांड आवाज का ब्रेक हो सटीक रही है। नक्शा है। आपका हृदय आपके शरीर का है, ओके सुधा ग्रह जी, है, हाँ जी, थैंक यू सुधा जी। हम यहाँ पर आपकी आवाज तरह ब्रेक हो रही है ब्रह्मांड तो हम यहीं तक। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सुंदरता से पढ़ा। शरीर हिस्सा। देखिए, थैंक यू। थैंक यू सुधा जी, आप बहुत अच्छा थैंक पढ़ यू। रहे हैं, बट थोड़ा सा, हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से। यस, किसी और, हाँ जी, यस पुष्पा जी, आप स्टार्ट करना चाहती हैं? कैन यू हियर मी? ओके रितेश बेटा, आप शुरू करो, आपने भी अपना नाम नॉमिनेट किया है। मैं पुष्पा जी को भी नहीं सुन पा रही हूँ। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? यस आंटी। ओके, आपके पीछे बस आवाज नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हाँ जी, यस, आप स्टार्ट कीजिए। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा, आप आंटी कहाँ से? आपके शरीर का, फर्स्ट लाइन। ओके। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा और तंत्र सौर तंत्र, सौर तंत्र और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है आपके
अंग ग्रह है। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने सामंजस्य के लिए में सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी तरह आपके शरीर से के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य सामंजस्य में के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कि कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और कृतज्ञता में के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वृद्धि वृद्धि होती है। उससे शारीरिक स्फूर्ति स्फूर्ति और और फुर्ती बल बढ़ता है। इससे तनाव जनित हार्मोन्स के स्तर, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अपराध बोध और थकान में कमी आती है। इससे डायबिटीज के रोगियों में ग्लूकोज का बेहतर नियंत्रण होता है। प्रेम की भावनाओं में से आपके हृदय की लय बेहतर होती है। हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने बताया है कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका दायरा आपके शरीर से कई फुट दूर तक फैला होता है। ओके, सो यानी कि हमारे को प्रेम की भावनाएं हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कोई भी उसकी हेल्थ कोई भी इशू हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या उसके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर प्रेम है तो प्रेम से सभी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, प्रेम से हील किया जा सकता है। शारीरिक स्फूर्ति और बल भी प्रेम से ही बढ़ता है। तो हम सभी कुछ, अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो उसे प्रेम दीजिए। धन का संबंध है तो भी प्रेम चाहिए, आपसी संबंध है किसी के भी साथ तो भी प्रेम चाहिए, और यदि अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई संबंध है, कोई भी परेशानी है तो भी उसमें प्रेम ही चाहिए। यानी कि हर किसी भी प्रॉब्लम का एक ही समाधान है और वो है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम। यानी कि अगर हम प्रेम की भावनाओं को बढ़ाकर रखेंगे तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को सबल कर सकते हैं और सफल कर सकते हैं। ओके, सो हार्टमैथ के वैज्ञानिकों ने बताया कि हृदय का चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के चुंबकीय क्षेत्र से 5000 गुना होता है। यानी कि अगर हमने माइंड में सोच लिया है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत ही प्रेम से रहते हैं, बहुत ही सकारात्मक भाव से रहते हैं, तो हृदय तो उससे भी 5000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हृदय को क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम चाहिए। सो इसे प्रेम दीजिए और सिर्फ प्रेम और प्रेम ही दीजिए। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आजकल वैज्ञानिक पानी पर प्रयोग करके स्वास्थ्य पर प्रेम के प्रभाव को समझने के में जुटे हुए हैं। आप पूछेंगे पानी का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और आपके सिर के भीतरी हिस्से में तो 80% पानी होता है। ओके, सो हमें पता चला है कि अब हम जान गए हैं कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पानी की ऊर्जा काम करती है। हम अगर पानी पीते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देकर, पॉजिटिव एनर्जी देकर उसे पी सकते हैं। दवाई खाते हैं तो दवाई को खाने के साथ साथ उसको भी पानी के साथ ले रहे हैं तो उसको भी हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ले सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड और हमारी पूरी बॉडी पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक भाव होता है, प्रेम होता है, तो वो जल्दी हील करती है। सो हमेशा पानी को एनर्जाइज करके पीजिए। भोजन को भी अगर खा रहे हैं तो उसको भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पकाइए और फिर परोसिए और खाइए। तो देखेंगे कि जो हमारे अंदर की हीलिंग है, वो हमारे कोई भी प्रॉब्लम है वो एकदम हील करती है।
सो घर के भोजन को प्रसाद बनाकर खाइए, जैसे मंदिर का प्रसाद बहुत जल्दी से चमत्कार करता है। और अपने आसपास अच्छा म्यूजिक बजा कर रखिए, जिससे कि हमारे खाने में भी अच्छी वाइब्रेशन जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाए। ओके। पानी के एक्सपेरिमेंट और खाने के एक्सपेरिमेंट हमने डॉक्टर इमोटो वाला भी देखे हैं कि जापान का जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर इमोटो, उन्होंने किस तरह से पानी पर एक्सपेरिमेंट किया। पानी, हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो हम इसको जैसी वाइब्रेशन देते हैं वैसा ही हमें वही ऊर्जा मिलती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि किस तरह से जब अच्छा म्यूजिक चल रहा है तो पानी की जो कंडीशन है, पानी की जो शेप है वो किस तरह से बदल गई, और जब उसमें गलत वाइब्रेशन थी, थोड़ा खराब म्यूजिक बजाया गया, तो उसकी वाइब्रेशन से वो पानी कैसा हो गया, उसने क्या रूप ले लिया। तो अगर हम पानी पिए या खाना खाएं, उसे अच्छी वाइब्रेशन के साथ खाएं, अच्छे फीलिंग्स के साथ खाएं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। और उसमें प्रेम और कृतज्ञता की भावनाएं जब डाल देते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में और सुखद हो जाता है। वी आर वेरी थैंकफुल। हम पानी के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि पानी से हमें जीवन मिला है, पानी जीवनदायी है, पानी से हमारे बहुत काम होते हैं। तो जब भी कोई काम करें, हमेशा पानी के लिए पानी की ऊर्जा को धन्यवाद दें, पानी को धन्यवाद दें। सो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है कि चारों तरफ, यानी कि हमारे दिल के अंदर प्रेम है। अगर हमारे दिल में प्रेम है तो वो चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा ही बिखेरता है। तो हम चारों तरफ स्टार्स जैसे देख सकते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ प्यार की ही वाइब्रेशन है। यानी कि अगर आपके दिल में पॉजिटिव ऊर्जा है, प्यार है, तो आप अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं और अपने आसपास का पूरा वातावरण भी पॉजिटिव रख सकते हैं। जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका तन होगा, वैसे ही आपके आसपास का ऑरा पूरा वही बन जाएगा। सो इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। यस, प्लीज कंटिन्यू। जापान, रूस। जापान, रूस, यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जब पानी पर प्रेम और कृतज्ञता के सकारात्मक शब्दों या भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो न केवल पानी की ऊर्जा बढ़ती है बल्कि उसकी संरचना भी बदल जाती है और यह सुव्यवस्थित हो जाता है। सकारात्मक भावना जितनी ज़्यादा होती है, पानी उतना ही ज़्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित दिखता है। जब पानी पर घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं भावनाओं का आरोपण किया जाता है। किया जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर में कमी आती है और खराब परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी संरचना पर नकारात्मक असर होता है। यदि मनुष्य की भावनाओं से पानी की संरचना बदल जाती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा होगा। आपकी कोशिकाओं का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना है। पानी हर कोशिका के केंद्र में है और हर कोशिका जल की परत से पूरी तरह घिरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर पर प्रेम और कृतज्ञता का कितना असर होता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता में आपको दोबारा स्वस्थ रहने की कितनी शक्ति होती है? देखिए, जब आपके मन में प्रेम भरा होता है तो यह आपके शरीर की 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के पानी पर असर डालता है। बहुत ही सिंपल है। पानी में बहुत ऊर्जा है और हमारी बॉडी ज़्यादातर पानी से बनी हुई है। तो जब भी पानी को हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ पीते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं और उसे उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, प्रेम और कृतज्ञता भरते हैं, तो हम अपने जीवन को वापस स्वस्थ कर सकते हैं। अगर कोई अस्वस्थ है तो अपने जीवन को आज ही स्वस्थ करके देख सकते हैं कि यस, आपने मन में सोच लिया है और जब भी पानी पिया है तो उस पानी के साथ कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं। हम इसका छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं कि पुराने समय में जब लोग ऋषि मुनि भी जाते थे, उनके पास सिर्फ एक छोटे से कमंडल में या किसी में जल होता था और वो पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ बैठकर तपस्या करते, चाहे पूजा पाठ करते, कुछ भी करते, लेकिन उस छोटे से जो जल लेकर बैठते थे उसमें कितनी ऊर्जा होती थी कि वो उसके द्वारा किसी को भी भस्म भी कर सकते थे और किसी को भरपूर आशीर्वाद भी दे सकते थे। तो यानी कि पानी में कितनी ऊर्जा हो सकती है, कितनी अधिक ऊर्जा है, और हमारा बॉडी तो पूरा पानी से भरा हुआ है।
तो जब भी पानी पिए हमेशा उसको बहुत अच्छी एनर्जी देकर पिए। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था लास्ट टाइम कि 2 प्लांट्स रखे हैं, एक को बहुत प्रेम से पानी दिया और एक को गुस्से के साथ या सिर्फ उस पर एहसान जताते हुए कि मुझे इसे पानी देना पड़ता है। तो हमने देखा कि एक पौधा तो बहुत झूम रहा था, खिला हुआ था, उसकी सारी पत्तियां बहुत हरी भरी थी और उस पर फूल भी आने शुरू हो गए थे। और दूसरा पौधा जो उसी के साथ का था, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट था तो उस पर उतना असर नहीं हुआ, वो मुरझाया मुरझाया सा था और वो उतना ग्रो भी नहीं हो पाया। तो अगर हम भी अपनी बॉडी के अंदर जब पानी पिए या हम विचार अच्छे नहीं डालें तो हमारी बॉडी उसी तरह मुरझाए पौधे की तरह हो जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने थॉट्स, यानी कि हमारे थॉट्स जब अंदर जाएंगे तो हमारे पानी, जो बॉडी के अंदर पानी है 70% पानी है, वो कितना ज़्यादा असर करेगा। वो अगर एक बार सोच लिया कि हम एकदम स्वस्थ हैं तो हमारी बॉडी को वो स्वस्थ ही कर देगा। यानी कि हमारे थॉट्स में बहुत अधिक शक्ति है और उस शक्ति के साथ वो जब पानी के साथ मिल जाते हैं तो वो शक्ति बहुत ऊर्जावान हो जाती है। और शक्ति यानी कि हमारे मन में जब प्रेम भरा होता है, पॉजिटिविटी भरी होती है, तो हमारे अंदर की जितनी कोशिकाएं हैं, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं, इन पर कितना असर डालती है। सो आज इन लोगों को आप देखते हैं कि स्वस्थ हो गए हैं और वापस आ रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को झेल रहे हैं और उससे ठीक हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है उनकी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपने दिमाग को, अपने माइंड को सकारात्मक भाव से भर रखा है कि यस, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है और यदि कुछ प्रॉब्लम आई है तो वो चली जाएगी। जब मन में ऐसा विचार कर लिया है तो वहां चमत्कार होकर ही रहेगा। ओके, आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे करें? तो अब क्वेश्चन आता है कि आदर्श स्वास्थ्य पाना हो तो प्रेम की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? जहां महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होते हैं। विला कैदर, पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार, 1873-1947। सो विला कैदर ने कितना सुंदर लिखा है कि जहां महानतम प्रेम होता है वहां हमेशा चमत्कार होते हैं। हमने पीछे अभी कुछ स्टोरीज शेयर की थी कि किस तरह से एक बच्चा अपनी मम्मी के लिए, उसको पता चला कि उसकी मम्मी अब नहीं, उनके पास कम टाइम है, लेकिन उसने उसको प्रेयर से कैसे वो बच गई। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसीलिए अगर आप मन में ठान लेते हैं तो आप एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। प्रेम आपको सब कुछ कर देता है। प्रेम में वो शक्ति है जो मृत्यु से भी किसी को वापस ला सकती है। हम यहाँ पर सावित्री की कहानी भी देख सकते हैं कि सावित्री ने किस तरह से यमराज से अपने पति के प्राण ले लिए थे सिर्फ प्रेम की शक्ति के कारण। और जैसे अभी हमने महामंत्र पढ़ा, महामंत्र किया, तो हम उसमें भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी फैमिली का एक एग्जांपल दूंगी कि मेरी फैमिली में भी एक बार आज से 10 साल पहले मेरे अंकल की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनका बचना मुश्किल लग रहा था। लेकिन मेरी आंटी ने महामृत्युंजय जाप किया और वो पूजा में लगातार जितने टाइम की उन्हें बताई वो करती रही और धीरे धीरे वो हील हो गए मेरे अंकल और एकदम स्वस्थ हो गए। और वो आज इतना अपनी बॉडी को इतना परफेक्ट फील करते हैं, इतना हेल्दी महसूस करते हैं कि और सब जो देखते हैं उन्हें चलते हुए वो उनसे उनका सीक्रेट पूछते हैं कि आप 80 ईयर्स की एज में भी आप इतना अच्छे से कैसे चल पा रहे हैं, इसका सीक्रेट हमसे शेयर कीजिए। तो ये सिर्फ पॉजिटिविटी है कि उन्होंने भी उन्हें अपना प्रेम दिया। प्रेम से सब कुछ संभव है। तो प्रेम से आप अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं और किसी दूसरे की बॉडी को भी हील कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रखे रहे हैं और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाओं मन में रखते हैं
तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। और दूसरी ओर जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी से अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। यस, तो बहुत ही सुंदर है कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को किस तरह से खुशहाल बनाया जाए। अगर किसी का आपने प्रमोशन देखा है, किसी का नया मकान हुआ है, तो उस समय जो अच्छी फीलिंग आती है वही ऐसा महसूस करें कि आपके खुद का ऐसा हुआ है। हम अपने से रिलेटेड ही दूसरे की फीलिंग्स को भी उसी तरह महसूस कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बेटर 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 और बेटर बना सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा शरीर आज अस्वस्थ है या कम, हमारा हेल्थ में उतना अच्छा नहीं है या ज़्यादा बीमार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे उसी तरह अच्छा बनाने के लिए वापस फ़ील कर सकते हैं कि यस, एक दिन होगा हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ओके, यस, कंटिन्यू। कृतज्ञता से हमें उसमें रीज़न ढूँढने होंगे। कृतज्ञता से अच्छी चीज हुँ। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता की ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोस्त खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज रितेश बेटा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सो आप अभी, हाँ, इसी पैराग्राफ को हम दोबारा से पढ़ेंगे। सो थैंक यू, आपने बहुत सुंदर से पढ़ा, लेकिन आपके पीछे बहुत सारी वाइब्रेशन और उसकी नेटवर्क कट रहा है। सो थैंक यू रितेश, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सुंदर तरीके से पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, सो प्लीज़ कोई और अपना थैंक यू नाम आंटी। नॉमिनेट कर रखिएगा। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम अपने शरीर में कमियां नहीं ढूंढें, बल्कि उस शरीर की खूबियां ढूंढें और उसके लिए आभार व्यक्त करें। हम आंखों से देख सकते हैं अच्छे से, तो हम उनके लिए आभार व्यक्त करें। हम उससे रीडिंग कर सकते हैं, हम इतने सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देख सकते हैं। हम जो भी काम कर सकते हैं, अपने हाथों के लिए धन्यवाद करें। अपनी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनके लिए जितना अधिक आभार व्यक्त करें उतना ही अधिक अच्छा होगा। सो ये पॉजिटिविटी हमारे बाकी जीवन को भी बेहतर बना देगी। क्यों? क्योंकि जो अगर कोई और दूसरा पार्ट हमारा तकलीफ में है या उस समय अस्वस्थ है, तो धीरे धीरे वो भी स्वस्थ हो जाएगा। ये इस बात की गारंटी है। रोंडा बर्ड ने भी इस बात की गारंटी दी है, और आप सबने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। और काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी अपने शेयर किए हैं, और मुझे अपने खुद के एक्सपीरियंस आते हैं। मैं आपको इसीलिए बार बार शेयर करती हूँ कि जहाँ ऐसा होता है, आप पॉजिटिविटी से भर जाइए। अपने जीवन में जब भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए, तो कुछ ना कुछ प्रेम ढूंढिए दूसरी चीज़ों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए। जो भी आप पाना चाहते हैं वो आप तुरंत पा पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप उसे भी हील कर पाएंगे, ये एकदम पक्की बात है। और हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार रहें, दिल से धन्यवाद दें कि वाह, मैं मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन मेरी स्वाद इंद्रियाँ कितनी अच्छी हैं, मैं हर चीज़ का स्वाद ले पा रहा हूँ। मुझे अभी भी
नमक मिर्च का, खट्टे मीठे का या स्वीट का, सौर का या फिर ठंडा गर्म का, सबका एहसास है। मैं उस स्वाद से अपनी बॉडी को हील कर पा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ या मैं पानी पी रहा हूँ, तो ये बहुत ऊर्जावान है। तो जब हम अच्छी ऊर्जा के साथ कोई भोजन करेंगे, कोई दवाई भी खाएंगे, तो वो एक औषधि के रूप में काम करेगी और एक संजीवनी के रूप में काम करेगी, जो क्योंकि ये संजीवनी हमारे जीवन को ही बेहतर बनाएगी, हमारे शरीर को बेहतर बनाएगी। और वो संजीवनी है प्रेम की संजीवनी, आभार की संजीवनी, कृतज्ञता की संजीवनी और एप्रिसिएशन की संजीवनी। तो जो भी आप करेंगे वो आपके दिल को, आपके शरीर को बहुत अच्छा करेगा। ओके, सो कहाँ पर थे हम? यहाँ पर अपने शरीर में दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए कृतज्ञ हो। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए जिससे, हाँ जी, अभी इस पैराग्राफ के बाद आप शुरू कीजिएगा। तो जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते हैं, तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही हैं। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। बहुत ही खूबसूरत है। इस लाइन को तो जैसे कहते हैं ना, कॉफी बनाकर पी जाइए, चाय बनाकर पी जाइए, या बच्चों के लिए कहते हैं कि उसे घुट्टी में डालकर पिला दीजिए जिससे कि उसके रोम रोम में बस जाए। तो अपने शरीर में दोष मत देखिए, आज सभी अपने बाकी शरीर की और खूबसूरती को देखिए। वो स्वस्थ रूप से काम कर रहे हैं, उनको देखिए। अपने विचार जो भी आ रहे हैं उनको पॉजिटिव कर दीजिए। तो जब आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स अंदर डाल जाएंगी, तो वो अंदर हमारी बॉडी में जो 70% पानी है उसको भी उतना ही अधिक ऊर्जावान करेंगी। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में वो सिर्फ खड़ी हुई है, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो हमें उसे क्या करना होगा? हमें उससे पेट्रोल डालना होगा जिससे वो गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। तो हमारी बॉडी भी एक गाड़ी है और इस गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, और वो पेट्रोल, वो ईंधन, वो ऊर्जा क्या है? वो है प्रेम, आभार, पसंद करना, एप्रिशिएट करना, जॉयफुल होना, हैप्पी होना, हमेशा फुल फुल ऑफ एनर्जी होना। तो सारी चीजों को अपने आप एक एक उसमें बांध लीजिए कि मुझे सिर्फ हमेशा ऐसा ही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो मेरी गाड़ी अपने आप तेजी से दौड़ पड़ेगी और ये बहुत ही शानदार होगी जब इतनी तेजी से काम करेगी। तो शरीर की हर अच्छी चीजों को, हर हर उसको दिल से धन्यवाद दीजिए, दिल से शुक्रिया कीजिए। प्रेम प्रेम को खींचता है। सेंट टेरेसा ऑफ एविला, नन, रहस्यवादी और लेखिका। प्रेम प्रेम को खींचता है। तो हमें पता चल गया है कि प्रेम एक मैग्नेट है और हम इसे अपनी ओर खींचेंगे तो प्रेम ही खींच कर आएगा। क्या आपने कभी ऐसा किसी ने महसूस किया है कि एक बच्चे को हमने डांटा, डांटने पर वो थोड़ी देर अलग बैठा रहा, शांत बैठा रहा, या उसे गुस्सा आया, उसने रो लिया, लेकिन 5 मिनट बाद ही आपने उसे प्रेम से बुलाया, अपने को भी लगा कि हमने उसे गलत डांटा है, और उसे एक प्रेम से 2 बातें की, उसके पास बैठे, तो वो बच्चा कितने प्यार से हग करता है। वो भूल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है कि मुझे भी डांटा था मम्मी ने, या कुछ गलत बात कही थी, या मुझे कुछ समझाया था। वो अपने आंसू पोंछकर खुद मम्मी को इतने प्यार से गले लगा लेता है और आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, कितने प्यार से उसे गले, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, प्रेम में सराबोर हो जाता है। सो प्रेम ही प्रेम को खींचता है। तो इसलिए हमेशा हम भी अगर चाहें तो प्रेम से सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमेशा बच्चे बन जाइए। अगर कोई गलती हो गई है, किसी ने डांट दिया है, यानी कि डांट से मतलब है हमारी बॉडी पर कुछ असर आ गया है, बीमार हो गए, उस सब को भूल जाइए, सिर्फ प्रेम और प्रेम प्रेम ही याद रखिए। ओके, सो यस प्लीज स्टार्ट। पुष्पा जी, कोई भी चीज खाने पीने से पहले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आयना और किसी और ने भी हाथ रेज किया है? कोई भी चीज खाने पीने से पहले उसे देख के प्रेम और कृतज्ञता महसूस करे। खाना खाते वक्त हमेशा सकारात्मक बातचीत करे। भोजन के प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना बदल जाती है और आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम से और कृतज्ञता को प्रणाम करने पर यही होता है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती हैं। इसीलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें।
इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं तो आप इस प्राप्त भी कर सकते हैं, यस, इसे प्राप्त भी कर इसे सकते प्राप्त हैं। भी कर सकते हैं। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम तराजू के कांटों को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। ओके, जब सो आप अपने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुराने समय में भी लोग बैठते थे, भोजन करते थे, तो जैसे उनके पास थाली आती थी, वो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे और उसे धन्यवाद करते थे। आज भी बहुत से घरों में यही प्रक्रिया चालू है और इसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत से स्कूलों में भी यही प्रथा है। तो जब मुझे भी याद है, जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो हमारा जब लंच टाइम होता था, ब्रेक टाइम होता था, रिसेस टाइम होता था, सो उस समय खाने के लिए सबसे पहले 1 मिनट के लिए हमारी टीचर हाथ जुड़वाती थी और कहती थी खाने को, तब तक हम हाथ नहीं लगाते थे और उसे धन्यवाद करते थे, शुक्रिया करते थे और उसके बाद हम सब खाते थे। तो खाने को धन्यवाद करना, यानी कि जब हम उसे शुक्रिया करेंगे कि हमें भोजन मिला, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो बिना खाए रह जाते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता। तो वी आर सो लकी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भोजन मिल रहा है। तो हमें जो भी भोजन मिल रहा है उसमें शिकायत की जगह उसके आभार व्यक्त करें, तो हम जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। कितने लोगों का स्वाद खराब हो जाता है कि उनके पास करोड़ों रुपए उनके पास पड़े हैं, उनके लॉकर भरे हुए हैं, धन से भरे हुए हैं, उनके घर में भरपूर सब सुविधाएं हैं, खाना भी प्रॉपर है, उनके पास नौकर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन भी नहीं कर सकते हैं, वो एक टाइम भोजन भी नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वो भोजन के लिए धन्यवाद उन्होंने अदा नहीं किया, शुक्रिया नहीं किया। तो इसीलिए आज वो सब कुछ होते हुए भी, इतना धन होते हुए भी, वो खाने का स्वाद नहीं ले सकते हैं। यानी कि या तो उनकी हेल्थ खराब है कि उन्हें वो खाना नहीं खा सकते, वो और बीमार हो जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप खूब भरपूर दान दीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, जो अच्छे अच्छे काम हैं वो कीजिए, यानी कि प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेम दीजिए। और अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रेम देना मतलब 51% से ऊपर होना है। तराजू का जो हमने देखा कि वो किस तरह से 50% और 51% रहता है, तो हमेशा अपने आप को 50% से ऊपर रखिए और ये बहुत ही ईजी है। सो आपको क्या लगता है, ये ईजी है या मुश्किल काम है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें खुशी तो रहना है। हमें खुश रहने में कोई मनी नहीं देनी पड़ती, हमें हंसने में कोई मनी नहीं देनी पड़ती, हमें मुस्कुराने में कोई भी मनी नहीं देनी पड़ती। यानी कि सब कुछ फ्री है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अमेजिंग है और कितना कीमती है। हम इसे फ्री समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कीमती है। करोड़ों रुपए देकर भी हम इसे स्माइल को नहीं खरीद सकते। करोड़ों रुपए देकर भी हम किसी की हंसी नहीं खरीद सकते। अगर हम मन से दुखी हैं तो हम कहीं जाकर सुख नहीं खरीद सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ को अगर बनाना है तो आप जो आप कुछ चाहते मेरे हैं, हुँ, उसे खुद दीजिए, पहले दूसरों को दीजिए। ओके। 100 ग्राम भोजन को अब प्रणाम करने से प्रेम नहीं, इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं तो स्वास्थ्य और महसूस कर सकते हैं। तो ये तो पढ़ लिए थे ना। एक सेकेंड, तो हमारा, हाँ जी, ये वाला हो गया था। हाँ जी, जब आप अपनी आंखों की रोशनी, यस, हाँ, जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नपवा रहे हो, तो सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, तो जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी ऑक्सीजन के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों को परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी का अनुभव ही होंगे, यस, इसलिए मन फ्रीक्वेंसी चाहे के अच्छा। अनुरूप ही होंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे।
यानी कि अगर पहले से आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, आप रिपोर्ट लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा महसूस करें कि वाह, आज तो मेरी रिपोर्ट आने वाली है और ये बिल्कुल सही होगी। मैं क्योंकि अंदर से अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी होने वाली है और ठीक। और ऐसा हमने अभी किसी ने हमसे शेयर किया था, तो उसमें उनका एक्सपीरियंस देखा, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को बताया ही नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है। उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद जब उनका पूरा चेकअप हुआ तो पता चला उनको कैंसर भी है। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट ली तो उन्होंने अपनी मदर को कुछ नहीं बताया और उसे दवाई देते रहे और कंटिन्यूअसली दवाई देने के बाद भी वो लेडी बहुत हेल्दी फील कर रही थी, परफेक्ट फील कर रही थी और उनको पता ही नहीं चला कि उनको कैंसर भी है। और करते-करते 2 से 3 साल हो गए और कमाल की बात यह है कि उस लेडी को आज तक भी पता नहीं है कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने उनके क्योंकि उनके बेटा-बहू ने बस उनको यही बताया कि उनकी तबीयत खराब थी, बस उन्हें ये दवाई लेनी है। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस लेडी ने सोच लिया कि मुझे सिर्फ दवाई लेनी है और मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। उनको पता ही नहीं कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। तो विचारों में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जैसा आप परिणाम चाहते हैं वैसा ही आपकी उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा आपने अपने विचारों को दे दिया, आपने विचारों में सोच लिया कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो उस लेडी ने सोच लिया कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे सिर्फ ये दवाई खानी है। 2 साल 3 साल जब तक डॉक्टर कहेंगे तब तक दवाई खानी है। लेकिन वो अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। सो अच्छा परिणाम आपके खुद के हाथों में है। हम जैसा चाहेंगे वैसा सब कुछ संभव है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लाइनों और इतना क्लैरिफाई किया है सब कुछ। अगर इसके करने के बाद भी हम पॉजिटिव फील नहीं करते हैं तो ये हमारे अंदर कमी है, यानी कि हम ना जाने कितने नेगेटिविटी से भरे हुए। तो इसलिए आज सारी चीज़ें छोड़कर जब हम इस जर्नी में हैं, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद अदा कीजिए और बहुत ग्रेटफुल रहिए कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी। और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। इन लाइनों को रोज आना अपने जीवन में रोज आना, सुबह सुबह उठते ही उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, सूर्य का धन्यवाद जो हमें रोज ऊर्जा देता है। आज मुझे एक नया जीवन मिला, फिर से नया दिन देखने को मिला। तो जब हम रोज सुबह अपनी प्रेयर में इसे डाल देंगे उठते ही, हम देखेंगे कि हमारा हेल्थ भी हमारी अच्छी है और हमारा पूरा दिन भी बहुत अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है। तो अच्छा परिणाम हमारे खुद के हाथ में है। सुबह सुबह हमने अच्छा परिणाम ले लिया कि आज का दिन मेरा अमेजिंग डे है, आज मेरा खाना बहुत शानदार बनने वाला है, आज मेरा स्टाफ में बहुत अच्छी सबके साथ मीटिंग होने वाली है, आई एम द बेस्ट, बहुत ही शानदार मेरा जीवन है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। अगर कोई कम भी खाता है, किसी की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, तो भी उसे जब हम वाइब्रेशन देंगे, अच्छी वाइब्रेशन देंगे उसको, तो वो भी अच्छा फील करेगा और चारों तरफ अच्छी ऊर्जा फैलेगी घर में। सो आकर्षण का नियम यही कहता है, आप अच्छी ऊर्जा दीजिए और अच्छी ऊर्जा पाइए। तो ब्लड प्रेशर न पा रहे हो तो सामान्य महसूस करें। और यदि यस, यहाँ पर एक सजेशन सबको मैं देना चाहूंगी कि अगर किसी को लग रहा हो कि वो डॉक्टर के पास मिलने जा रहा है, तो पहले से ही अपने मन को पॉजिटिव करके जाए। वो ये नहीं सोचे कि ना जाने वो डॉक्टर क्या क्या बताएगा, क्या दवाई देगा, या मेरी रिपोर्ट कैसे आने वाली होगी। कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिव होकर जाइए। जब आप पॉजिटिव होकर जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट, आपका सब कुछ बेस्ट आएगा, अच्छा आएगा। और गलती से अगर उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी, तो भी आप उसे अच्छा फील कीजिए कि ये बेटर होने जा रहा है और बेटर हो गया है। सो इसीलिए ये हुआ है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करे और ऐसा महसूस करे जिससे आपको ये मिल चुका हो, वह मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, हाँ जी, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी करना होगा। संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। अपना मन चाहे स्वास्थ्य होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही कराना चाहते हैं तो ओ, आदेश रोशनी के लिए आप शायद किताब से पढ़ रही हैं, इसलिए मैं इस पर चेक कर रही थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आप अपनी यस। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, लाइन ये कम है। हाँ जी, जब आप अपनी आंखों की रोशनी, ये हो चुका है। हम यहाँ पर आगे हैं। इसीलिए मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। यस प्लीज कंटिन्यू। जीवन अच्छा, उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। जीवन इसी तरीके से काम करता है।
आपके जीवन की हर स्थिति का परिणाम हमेशा आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुभव ही रहेगा, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। किसी जांच के बारे में अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने का तरीका आसान है। अपने मन चाहे परिणाम की कल्पना करें और ऐसा महसूस करें जिससे आपको वो मिल चुका है। आपको हर संभव परिणाम मिल सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी पर ऊपर करिए फ्रीक्वेंसी पर और रहना होगा। रहना होगा। ओके, संभावना चमत्कार एक ही चीज है। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 1891 नवविचारवादी लेखक। संभावना या चमत्कार कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है। वो इस तरह से कि अगर हम जाते हैं कोई रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और हम 50-50 सोच रहे हैं कि ये रिपोर्ट शायद सही भी आ सकती है और गलत भी, लेकिन मैजिकली वो चेंज ही होगी अगर आप उससे पॉजिटिव हैं, 51% से ऊपर हैं और अच्छे रिजल्ट सोच रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो संभावना कोई अलग नहीं है, वो चमत्कार वही है। अपना मन करूं। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, अपना मन चाहे स्वस्थ होने की कल्पना और एहसास करें। यदि आप अपनी आंखों की रोशनी दोबारा सही करना चाहते हैं तो आदेश रोशनी के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदेश श्रवण क्षमता के प्रति प्रेम दें और इसके होने की कल्पना करें। आदेश वजन, आदेश शरीर, आदेश स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहे। आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन ये प्रेम और कृतज्ञता की भावना के द्वारा ही संभव है। यस, जब डॉक्टर ने एक सेकेंड, यहाँ पर हम अभी अभी हमने देखा, अभी जैसे कल एक बात हुई थी कि आंखों की रोशनी के लिए क्या किया जाए, तो ये हमारा उसका जवाब है कि आंखों की रोशनी के लिए पहले से ही धन्यवाद करें। एक आदर्श सिचुएशन उसकी सोच लें, आदर्श कि मेरी आंखें परफेक्ट हो गई हैं और मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेती हूँ, या मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मेरी आंखें कितना सहयोग करती हैं। तो आंखों को अप्रिशिएट करें, आंखों के लिए कृतज्ञ हो। इसी तरह अपनी श्रवण शक्तियों के लिए बहुत धन्यवाद करें कि मेरे कान कितने अच्छे से प्यारा प्यारा म्यूजिक सुनते हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, मेरे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं, और अपने परिवार के साथ जब मैं बैठती हूँ तो हंसी की, खिलखिलाहट की, सबकी आवाज़ें सुनती हूँ। अपने कानों के लिए बहुत शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। हम एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें, तो ये चीज़ें करने से हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। तो चॉइस हमारी है कि हम सकारात्मक में रहना चाहते हैं या नकारात्मक में। जब हमारे पास चॉइस है तो हम क्यों ना अच्छी चीज़ चूज़ करें। सो दिस इज़ द बेस्ट कि हमेशा अपने लिए अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, और आदर्श जो उसकी पोजीशन है वो सोच लें कि यस, मेरे आंखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं, ठीक हो गई हैं, और मैं भी इसी को अप्लाई कर रही हूँ। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप सब भी इसे कोशिश करके देख सकते हैं। ओके, जब डॉक्टरों ने एक चुस्त दुरुस्त महिलाओं को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। उसकी दो छोटी बेटियां बिन माँ की अकेली रह जाएगी। इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई, लेकिन कुछ समय बाद इस महिला ने फैसला किया कि वो अपने हृदय को ठीक करने के लिए हर संभव की कोशिश करेगी। ऊपर यस, उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिया। हर दिन वो अपना दाया हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वो अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसे ये कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वो पूरी तरह ठीक है। उसे हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों से उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वो चौंक पड़ी। उन्हें पुरानी रिपोर्ट की तुलना
रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में ये साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। वाओ, वाओ, सो अमेजिंग। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। और हाँ, इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आप सोच सकते हैं कि ये स्टोरी सच है या गलत है। बिल्कुल सही स्टोरी है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल इसी अच्छा। यस बिल्कुल इसी तरह की स्टोरी मेरी खुद की लाइफ में है। मेरे फादर को आज से 3 साल पहले उनको हार्ट अटैक आया, और मेरे लिए पढ़ने के लायक है। लेकिन वो धीरे धीरे उसका आभार व्यक्त करते रहे, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद वो जीवित थे, तो उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो धड़क रहा है। सुनो, और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि उस लेडी ने मन में ठान लिया कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मैं उनका उनका पालन पोषण कर रही हूँ, और जो चाहती हूँ वही है, वही संभव है। मेरा हृदय एकदम स्वस्थ है, एकदम मजबूत है। सो हमेशा अपने दिल से कहिए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और साथ साथ अपने परिवार को भी ब्लेसिंग्स दीजिए इस चीज के लिए कि वो भी स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो उसने दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया, और इसको हम सभी अपना सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। उस उस महिला महिला ने ने प्रेम से ऑक्सीजन के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्ण स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेखन न करें। बीमारी से नफरत भी न करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे, अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर ले। ऊपर दीदी। ओके, तो उसको उसको अगर आपको साकार करना है, आप चाहते हैं कि एकदम हेल्थ अच्छी हो, तो सिर्फ उसे प्रेम दीजिए, उसका आभार व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इतने गहराइयों के साथ इतने उन्होंने तरीके से हमें बताया है, और अपनी लाइफ में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पालेंगे। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नवविचारवादी लेखक। दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें। दिमाग यानी कि थॉट्स, हमारे अपने मन में हमने सोच लिया, दिमाग में सोच लिया कि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही होंगे। हम शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करें तो उसी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसी तरह अगर हमने बेहतर सेहत सोच ली है तो हम उसे पा लेंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। आप इस ब्रह्मांड में क्या भेज रहे हैं? पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, या मेरा माइंड स्वस्थ है, मेरी हेल्थ अच्छी है, तो यही वापस लौट कर आपके पास आएंगे। सो ये एक सर्कुलेशन है, जो देते हैं वही मिलता है। तो अपनी जो हमारे पास है अच्छी चीज है उसके लिए आभार व्यक्त करें, अपनी शक्ति के बारे में सोचें, जितना शक्ति से आप काम कर पा रहे हैं उसी को धन्यवाद करें, और फिर जो कुछ है जिसको हमें ठीक करना है उसके लिए अच्छी पोजीशन सोच लें कि यस, ठीक होने के बाद ये कैसा महसूस करेगा। जैसे अगर मैं आज चल नहीं पा रही हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है कि मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, या मेरे चोट लग गई है, मेरे फ्रैक्चर हो गया है और मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो मैं उसकी आदर्श स्थिति सोचूंगी, विचार करूंगी, और अपने माइंड में सोच लूंगी कि यस, जब मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, ये उतर जाएगा, तो मैं चल पाऊंगी। और चलने के साथ साथ मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, उसके बाद मैं रनिंग करूंगी, जॉगिंग करूंगी, और हो सकता है मेरा मैराथन में जाने का बहुत इच्छा है कि मैं एक दिन मैराथन में जरूर जाऊं, तो मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसके साथ मैराथन में जा रही हूँ। और ये मेरा खुद का भी सपना है कि मैंने एक बार देखा था, तो मैं हमेशा उसे याद दिलाती हूँ कि यस, एक दिन मैं 100 ईयर्स की होंगी और तुम मुझे हाथ पकड़कर इसी तरह मैराथन में लेकर जाओगे। सो जब हम ऐसा सपना सोच लेते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। ओके, जरूर सो जरूर। यस, और मैं एकदम जब स्वस्थ हूँ। आप तो नहीं, जब जब हम आप ऐसा सोच लिया है, हाँ जी, इस पूरा, कि जब आपने सोच लिया है कि आप परफेक्ट हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप वापस ठीक हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। आप आज अगर बेड पर हैं तो बेड से
चेयर पर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और उसके बाद चल पाएंगे। पूरी पूरी कायनात आपके साथ जुट जाएगी, आप इसे पा लेंगे। ओके, सो अभी 11 बज गए हैं, तो शुड वी कंटिन्यू? अच्छा। इसे पूरा कर लेते हैं अगर अच्छा, ठीक है। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। यदि आपको स्वास्थ्य अच्छा महसूस करने में मुश्किल आ रही हो तो दूसरा उपाय यह है कि आप किसी भी चीज के लिए प्रेम महसूस करें। अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। प्रेम ओके, महसूस करने के लिए यस, आप संसार की जिस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपके हंसाए और अच्छा महसूस कराए। ऐसी फिल्में न देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाए। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। ऐसा मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। ऊपर ओके, सो प्रेम महसूस करने के लिए जो भी आपको पसंद है, आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए, म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुनिए, उसके साथ साथ काम भी कीजिए, और बाहर कभी कभी ड्राइव पसंद है तो ड्राइव करने जाइए। जो भी काम पसंद हो, पेंटिंग पसंद है तो ब्रश लेकर पेंट करना शुरू कर दीजिए, चाहे नहीं आता हो। एक ने कहा मुझे डांस बहुत पसंद है लेकिन मुझे डांस नहीं आता, इट्स ओके, आप खड़े होइए, हाथ पैर हिलाइए, बच्चों की तरह जो जी में आए डांस कीजिए, एक्शन कीजिए। कौन है आपको कहने वाला या अप्रिशिएट करने वाला या आपके आपके अंदर कमियां निकालने वाला? आप खुद हो वो व्यक्ति जो आप अपने दिल को अच्छा बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो और खुशहाल बना सकते हो। सो डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड की परवाह किए बगैर आप खुश हो तो हंस, डांस नहीं आता पर जी भर के हंसिए, जी भर के कीजिए। ओके, सो आज हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे आई थिंक। या अच्छा ठीक या पढ़ना और आगे किसी, रश्मि शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, सो रश्मि जी, मैं हाँ कुछ शेयर जी, करना चाहती हूँ कविता। एक, हाँ एक सेकेंड, मैं आप हम इसे जी थोड़ा सा करूँ? और 10 मिनट और कंटिन्यू रखें या इसे छोड़ दें? अगर आपके पास टाइम है तो हम 10 मिनट और कर नहीं सकते हैं। सुविधा हो वैसा काम। हाँ दीदी कर सकते हैं। ओके, सो हम 10 मिनट, मुझे कोई जो फास्ट रीडर हो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिए जिससे हम 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा कर लें। सो थैंक यू रश्मि जी पुष्पक कल जी। करेंगे, विनोद रश्मि जी कल करेंगे तो चलेगा नहीं, लेट हो जाएगा। आओ। हम सिर्फ 5 मिनट में से पूरा कर लेते हैं। अच्छा पढ़ो। दीदी So, गीतेश को ले लीजिए। अ, दीदी गीतेश को ले लीजिए। हाँ जी, गीतेश को ले लीजिए। रितेश ने अभी पढ़ा है। So, हाँ जी, आप शुरू कर दीजिए, हम इसे पूरा करें। अच्छा, अभी किसी ने शेयरिंग की है तो 2 मिनट बाद हम ये पूरा करके शेयरिंग लेंगे। ओके, प्रेम महसूस करने के लिए प्रेम महसूस करने के लिए आप संसार की जिस चीज के भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी फिल्में देखें जो आपको हंसाएं और अच्छा महसूस कराएं। ऐसी फिल्में न देखें जिनसे आप तनावग्रस्त या दुखी हो जाए। ऐसा संगीत सुने जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने वाले लोगों के आसपास रहें या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। आप जानते हैं कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। कौन सी चीजें पसंद है। आप जानते हैं कि आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटे को झुकाने से हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बस अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रखिए और 51% से ऊपर जाइए। अपने लिए जो अच्छा है वही करती है। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो सृजन की प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके यह कल्पना करें और महसूस करें कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित कर रहा है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है।
क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। ओके, सो अभी हम यहीं पर रुकेंगे। और यस, प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, 354 430, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। सो यानी कि सभी कुछ प्रेम पर ही निर्भर करता है। प्रेम ही हमें सुंदर बनाता है, प्रेम ही हमें ऊपर उठाता है, और प्रेम यानी कि प्रेम जीवन में सर्वोत्तम है। सो इसलिए सिर्फ प्रेम ही और प्रेम से इसको जीता जा सकता है, सभी कुछ पाया जा सकता है। सो बहुत सुंदर। आज हम यहीं पर पॉज करेंगे इसे। और यस, सो अपने दिल को हमेशा प्रेम से सराबोर रखिए, हमेशा 51% से ऊपर रहिए। जब भी तराजू का कांटा ऐसा लगे, यानी कि जब भी लगे कि नेगेटिविटी आ गई है या हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों से भर लीजिए। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कीजिए। बच्चों के साथ गाना पसंद है, कूदना, जो पसंद है वो कीजिए। अच्छा खाना बनाइए, स्वाद लीजिए। कभी रेस्टोरेंट में जाइए या प्राकृतिक नज़ारों को देखिए, पेड़ पौधों से बात कीजिए, फूलों की खुशबू से आकर्षित होकर उनके पास जाइए। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनको देखिए, वो किस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं, या किस तरह से रैबिट्स हैं तो वो भाग रहे हैं, बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं। जो भी आपको पसंद है आप वो कीजिए, अपना टाइम उसमें स्पेंड कीजिए। सो आप अपने को ऊपर उठा पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ा जीवन को जीने का तरीका है कि आप अपने को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ओके, यस, कोई शेयरिंग करना चाहते थे? कंचन जी या कोमल जी? जी हाँ, मैं शेयर करना चाहती थी। नमिता जी? रश्मि जी नहीं, हाँ जी। रश्मि कंचन बात कर रही हूँ। हाँ जी, रश्मि कंचन जी जी। मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कहा गया कि कोई बीमार रहा तो उसने अच्छा फील करना चाहिए कि बीमारी का टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे प्रेगनेंसी की एक बात है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे पड़ोस में भी एक औरत प्रेग्नेंट थी। तो मैं प्रेग्नेंट थी तो ये सोचती थी कि ये जो 9 महीने हैं ये मेरे जीवन के 1 या 2 बार आने वाले दिन है, ये बार में नहीं आने वाले। तो मैं उसको एंजॉय करती थी, पेट पे से हाथ घुमाती थी और बहुत प्यार करती थी कि कितना अच्छा है मैं प्रेग्नेंट हूँ वगैरह, ऐसे वो सोचती थी। हर बार बच्चे के साथ बातें करती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था पगली तो नहीं हूँ मैं, ऐसी बातें करती हूँ। लेकिन जो लेडीज थी दूसरी वाली, तो उसका 9th मंथ पूरा हो गया था, तो वो ना ऐसे बातें करती थी, अरे बाप रे कितने दिन तक रुकना पड़ेगा, चलो जल्दी से हो जाए तो अच्छा होगा, छुटकारा हो जाएगा मेरा। और मैं उसको देख देख के सोचती थी, यार मैं ये बोलती थी 9 महीने हो जाएंगे, अभी 9वां लगेगा, 8वां लगेगा। ऐसे पीठ में बहुत दर्द होता था, फिर भी मेरी हाइट भी कम है, हेल्दी भी बच्चा है, तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपने पेट से हाथ घुमाती थी, खाना ठीक से खाती थी, कोई ये नहीं करती थी। तो मैंने ये देखा कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो रहा था जैसे, तो उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, कभी रोया नहीं, खूब ऐसा रोता बैठा नहीं था। सबके साथ जब भी बच्चे देखेगा तो इतना खिलखिला के हंसता था, यानी सब आश्चर्य करते थे, इतना कितना हंस लेता है ये बच्चा, इतना छोटा सा 6 महीने का हो रहा है फिर भी अच्छा है। थपाओ तो सो जाता है, खाना खिलाओ तो खिला दिया तो खा लेता है। लेकिन वो जो दीदी थी, उनकी जो लड़की थी, वो किसी के पास भी नहीं जाती थी, हरदम किसी को देखा कि रोना चालू कर देती थी। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं जो खुश थी वो उसी कारण वो बच्चा खुश था, और उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। खाना मैंने सब बोले थे बच्चे कि कैसे खिलाऊं, कैसे खिलाऊं बच्चे को, खाता नहीं कैसे खिलाऊं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, खा लेता है, सो जाता है, बस थपथपा दो तो सो जाता है। किसी को भी देख ले, गैया देख ले या फिर बटरफ्लाई भी देख ले या कोई लड़की भी देख ले छोटी सी जाती हुई, तो उसको भी टाटा बाय बाय करेगा। मैंने सब उसको बहुत प्यार तो करते थे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो मुझे सब बोलते थे क्या जड़े यार। वंडरफुल, बहुत शेयर करना चाहती हूँ। यस, एक्चुअली यस, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव वाइब्स दी। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उन्हें हमेशा अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न
वैसा होए मन। तो जब हम जो भी भोजन करते हैं और जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर एक और जान है, तो उसमें भी वही सब फीलिंग्स जाती हैं। इसीलिए हमेशा हंसते हुए खुश रहकर सारे काम करिए, और जितना अच्छे से आप काम करते हैं, जितना अच्छा खाना खाते हैं, वो सब उसके पास जाता है और उसमें भी वही फीलिंग्स आती हैं। तो आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की है, इससे बहुत लोगों को ये शेयरिंग से पता चलेगा कि यस, ऐसा होता है, क्योंकि हम खुश हैं तो हम दूसरे को भी उतना ही खुश रख पा रहे हैं, और इसीलिए वो स्वस्थ है। आज आप जो ये चमत्कार देख रहे हैं, आपको इस बुक को पढ़ने के बाद लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया, ऐसा किया, लेकिन हमें उस चीज का एहसास नहीं है। इन किताबों को पढ़ने से हमें हर चीज का एहसास हो रहा है कि वाओ, ये मेरी लाइफ में ऐसे कैसे हुआ, उसे हमने अट्रैक्ट किया, हमने ऐसा किया, यानी हमने जैसा सीड बोया तभी हमें वो मिला। सो दिस इज रियली अमेजिंग। आपको अगर आपसे शेयर करूं तो आप सबको भी वैसे वो कहानी पता होगी कि अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में था, तो उसकी माँ ने भी स्टोरी सुनी। जब उसको अर्जुन स्टोरी सुना रहे थे चक्रव्यूह में किस तरह से एंटर करते हैं, तो वो बेबी जो उसके अंदर था, वो भी उस स्टोरी को सुन रहा था, और इस तरह से वो अंदर ही अंदर वो चीजें सीख गया कि किस तरह से चक्रव्यूह के अंदर जाना चाहिए। और जब वो उसे निकलने की प्रक्रिया बता रहे थे अपनी वाइफ को, तो अचानक उनको नींद आ गई, और जब उन्हें नींद आ गई तो वो बच्चा तो अंदर बेचैन है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी मां सो गई थी इसलिए वो भी नहीं सुन पा रहा था। इसीलिए अभिमन्यु को अंदर जाने की कला तो आ गई, लेकिन बाहर निकलने की कल्पना जो कला थी वो नहीं आ पाई। और इसीलिए जब महाभारत के युद्ध में जरूरत पड़ी कि चक्रव्यूह के अंदर कौन जाएगा, तो उसने कहा मैं ये कला जानता हूं, मुझे पता है चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, और उसने जाकर दिखाया, अपने आप को प्रूव किया। बस उसने ये कहा कि मैं वापस आने की कला नहीं जानता, इसलिए वहां आपको मुझे मदद करनी होगी, लेकिन गॉड ने जो लिखा है वो वही होता है। सो हमारे अंदर अगर बेबी है, तो जो हम फीलिंग्स रख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं बहुत अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, बहुत अधिक सकारात्मक रहना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। सो थैंक यू कंचन जी, आपकी बहुत सुंदर शेयरिंग, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जी सो जी, मेरे को भी कुछ शेयर करना है। हाँ जी, जी, मैं सोनू, रितेश सोनू की जी। मम्मी। यस जी, सोनू जी जी, बताइए। आप जी, मेरे साथ आज एक अच्छी सी बात ये हुई, मेरे को उससे खुशी भी मिली कि मैं अपनी दूर की आंटी से बात कर रही थी, तो उनकी लाइफ संघर्षपूर्ण भी रही और अच्छी भी थी, लेकिन इंसान कभी-कभी बहुत ज़्यादा मायूस होता है। तो उन्होंने बड़ी बेसब्री से मेरे को 2-3 बार फ़ोन करा, मम्मी को करा, मेरे से बात की। मेरे पास उनको मतलब कुछ अच्छा था कहने के लिए जो हर रोज़ आप हमारे दिमाग में डालती है, वो था मेरे पास, और मैंने उनसे वो कही, उनको अच्छा लगा उस चीज़ के लिए, और मुझे खुशी हुई कि ठीक है, मैं उनका मन शांत कर पाई। उन्होंने मेरे को धन्यवाद भी दिया इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छा, क्योंकि आप खुद फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैं, सकारात्मक भावना से भरी हुई हैं, इसीलिए आप उनको भी अच्छा सजेशन दे पाई, और उन्होंने आपका सजेशन भी एक्सेप्ट किया। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। जी, इस चीज़ से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास कुछ अच्छा था कहने के लिए, और वो उससे संतुष्ट हुई, और उन्होंने मुझको धन्यवाद भी दिया कि आज तेरी ये बात मेरे बड़ी काम आ रही है। यस, हाँ, ये हमेशा यही छोटे छोटे से चमत्कार है जो हमें लगते हैं, तो हमें अप्रिशिएशन भी मिली, हमारा जो मैसेज था या हमारा जो सजेशन था वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। सो इससे जो हमें अंदर खुशी हुई, यानी कि हम पॉजिटिव थे, हम और अधिक पॉजिटिव हो गए, हमें फिर से और एक भावना एक और मिली, या फिर एक और बूस्टअप मिला कि यस, हमारे पास अच्छे सजेशन है, हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इट अप, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसका थैंक यू आपको जाता है रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू आपको भी, क्योंकि आपने इसे एक्सेप्ट किया, आपने इसे महसूस किया। सो जी, किताबों में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर हम उसे लाइफ में नहीं उतारते, नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो सब यूजलेस हो जाती हैं। जानते हम सभी हैं, लेकिन हम उसे अप्लाई कब करते हैं, मेन बात ये। सो थैंक यू सोनू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे गहराई से लिया और दिल में उतारा, अपने जीवन में उतारा। तो यहाँ पर हम सब थैंक इसीलिए हैं कि जीवन में उतारें। ओके, सो थैंक यू। आज बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी शेयरिंग हुई हमारे इसमें, और सभी अपने को पावरफुल बनाकर रखिए। सो पावर, प्रेम की पावर, सकारात्मकता के भाव की पावर। सो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपको
बराक ओबामा ने भी क्या कहा है, मैंने उनकी लाइनें नोट की क्योंकि उन्होंने कहा है, बराक ओबामा जो अमेरिकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि अगर आप निराश हैं तो उठिए, घर से बाहर निकलिए, इंतजार मत कीजिए कि आपको कोई उठाने आएगा, कोई आपकी मदद करने आएगा और तभी आपको अच्छा महसूस होगा या आपको वो अच्छा फील कराएगा। उठिए, बाहर निकलिए और दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करेंगे, इस दुनिया को आशा से भरेंगे, तो आपका जीवन खुद ब खुद आशा से भर जाएगा। कितनी सुंदर लाइनें हैं, उसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी आप उदास हो तो दूसरों के चेहरे पर खुशी ले आइए, कभी आपकी स्माइल गायब हो गई हो तो दूसरे को हंसा कर देखिए, खुश करके देखिए, तो आपका जीवन खुद खुशियों से भर जाएगा। और यस, बहुत सुंदर, यही सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू चंद्रा जी, थैंक यू सोनू जी, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू रश्मि जी। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राधे कृष्णा। गुड इवनिंग, राधे कृष्ण, गुड। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, हाँ, कल मिलते हैं इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जिन्होंने चैरिटी में यस योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।